पहले वाले ब्लॉग का मैं इसका दूसरा भाग बना रही हूँ। अभी मेरा मन और कर रहा था बात करने का, तो मैं कर रही हूँ। फ़ोन पे वैसे बात नहीं करना है, कान पे लगा के नहीं करना है, और बस दूर फ़ोन रख के स्पीकर पे बात मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए दूर रख के मैं बातें करना चाह रही थी। होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद आ जाती है, तो बस वही है गाइस, क्या कर सकते हैं। और हमारी दीदी हैं, उनकी बेटी की शादी लग गई है, तो शादी में भी 8 मंथ है अभी, बहुत है। और इस शादी में हमको कपड़े वपड़े कुछ नहीं लेने, सब कंप्लीट है। सॉरी। तो वही अभी लंबा टाइम, और मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी का भी है, 1 महीना आगे पीछे दोनों का है। बस वही सब देने लेने वाला ही रेडी करना होगा, बाकी अपने लिए सबके लिए कपड़े वगैरह हैं, क्योंकि बेटे की शादी हुई थी तब सारा शॉपिंग किया था। फिर मैरिज एनिवर्सरी जो बैलेंस था, मैरिज एनिवर्सरी आया तो लिया था। अब हमको लग रहा है ना कि लगन खुल जाए तो सारे जल्दी जल्दी शादी। हमारे घर तो लड़कियां बहुत हैं, अभी 2 बेटियों की हमारे घर शादी हुई है, हमारे घर। और हमारे मायके में मेरी 2 भतीजियों की हुई है, और भतीजा का भी होनी है। तो ये दीदी की लड़की की शादी हो जाएगी, तो फिर हमारी दूसरी वाली दीदी की लड़की की शादी एक ही 2 महीने बाद उसका भी हो जाएगा। और मैं पॉजिटिव इसलिए सोचती हूँ गाइस कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो इसलिए मैं 1-2 महीना बोल रही हूँ। तो बस उसकी भी शादी हो जाए, फिर भतीजे की। बहुत हमारे घर पे भी 3 लड़कियाँ और हैं, इनका इस वाली का होने के बाद, इस दीदी की लड़की होने के बाद 3 लड़की हमारे दूसरे वाले जेठ की हैं, फिर 2 बेटी हमारी हैं। बस लड़के बहुत कम हैं, जो हमारे घर में ना 8 लड़कियां हैं, लड़के 2 ही हैं। तो एक हमारी जो दीदी हैं जेठानी, उनका 1 लड़का है, और उनकी 3 बेटियां हैं। तो क्या है कि, और हमारे घर पे दूसरे वाले जेठ की हमारी 3 लड़कियां हैं, उनका लड़का नहीं है। एक दीदी हैं जो हमारे तीसरे नंबर की जेठानी, उनको 1 लड़का है। तो जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं, उनका लड़का, उसकी 3 बहनें हो गई। ठीक है, सच सच बता रही हूँ। और 3 बहनों का इकलौता भाई है। और जो घर पे हैं जीजा जी, उनकी 3 बेटियां हैं, और एक जीजा जी से 1 लड़का है, तो 3 बहनों का वो भैया हो गए। ठीक, ऐसे चलता हमारे घर। और हमारी 2 बेटियां हैं, तो हमारी दो बेटियों को कोई फील नहीं करा पाया आज तक कि बहन है, कोई नहीं, यह एहसास नहीं करता कि वो हमारी बहन है। तो उन सबों के अंदर भी फील नहीं आता गाइस, क्योंकि बड़े जब एहसास दिलाते हैं तो छोटों को एहसास आता, तो शुरू से एहसास उनको मिला ही नहीं। किसी से अटैचमेंट मतलब भाई वाली फील नहीं आई, भाई वाला कोई कुछ किया नहीं। तो हमारी बेटियां एक दूसरे के लिए ही दोनों हैं। बस 3 उनके लिए, उनका 1 भाई हो गया, 3 इनका 1 भाई हो गया। बस वही है, समाज है गाइस, और क्या है। तो 3 भाइयों का इकलौता भाई, 3 बहनों का वो इकलौता भाई। ठीक है, तो होता है। और यही है, हमारी 2 बेटियां हैं, एक दूसरे के लिए हैं। फिर हमारा एक भतीजा है मेरा, वो फील करते हैं कि मेरी बहन है, फील कराते रहते हैं। ऐसे बर्थडे वगैरह पड़ता है तो विश भी करते हैं, बहनों वाला फील भी कराते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। भाई, माँ बाप किसी के भी जैसे भी हों, बच्चों में दुर्भावना नहीं भरना चाहिए। तो मैं न बच्चों के मामले में बोलती हूँ, न बच्चों के बीच में मुझे पढ़ना है। बच्चों की अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जिए। हाँ, आपको जो प्यार कर रहा है उससे उसे रिस्पेक्ट दो, जो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपको रिस्पेक्ट करना है तो बस करना है। तो बस वो बहनों वाला, भाई वाला फील करते हैं। और मेरा भतीजा मेरी मम्मी से बोला था, मेरी मम्मी से बहुत पहले, नहीं मम्मी जिंदा थी तभी भी बोली थी हमसे कि मेरा भतीजा बोलता है कि
कुछ ज़्यादा ही हुआ तभी मैं उस बुआ के लड़कियों को छोड़ूंगा, नहीं तो अपनी तरफ से मैं कोशिश पूरा करूंगा तो कि हम भाई बन सकें। ऐसा मतलब भाई कोई बने नहीं, वो हमें फर्क नहीं पड़ता कि बनना एक भगवान के गर्भ से होता है, एक बनने वाली बात होती है, तो ये नहीं होता है गाइस। तो ये लगता है कि मतलब हाँ, रिश्ते चलने चाहिए, प्यार रहने चाहिए, बाकी हमें लालच किसी से नहीं है, किसी से एक पैसे की लालच नहीं है। बस तो बस सुन के मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मम्मी ने मेरी बोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ कि कहता है कि जब तक हमको मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा तब तक मैं अपनी तरफ से भाई बनने की कोशिश करूँगा। तो हमको ये नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले कुछ भी, भैया भगवान न करे कोई किसी की जिम्मेदारी ले, नहीं चाहिए, लेकिन वो कहा तो सही। इस चीज़ से मुझे खुशी मिली और मैंने अपने कानों से सुना, एक बार अपने कानों से भी सुना था, मम्मी ने भी बोला था, तो मुझे अच्छा लगा। अब जिसके लिए जो जैसा होता है वो भावनाएं बना लेता है, मेरे लिए जो जैसा है वो मेरे लिए भावनाएं हैं, ठीक है। अब बच्चे हैं, बच्चों के बीच में मैं नहीं बोलती, बच्चे जिससे आपका दिल मिलता है, बातचीत हो रही है, बातचीत करो, मिल के रहो, ठीक है। बस अपना जो होता है ना करेक्टर और संस्कार, रिस्पेक्ट, ये सब नहीं भूलना चाहिए बस। बाकी बच्चे आपस में मिलजुल के रहें, वो प्यार होता है। समझो यहाँ क्या होता है ना गाइस, यहाँ के लोगों को मैं देखती हूँ बहुत प्यार होता है, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, फलाने का लड़का, बड़ी मम्मी पापा, ये वो बुआ का लड़का, दादी का लड़का, इतना प्यार रहता है, कजन्स लोगों में इतना प्यार रहता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है इन चीज़ों से देख के, बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप जैसे भी हो मिल के सबको रहना चाहिए बच्चों को ना, तो अच्छा लगता है। और मैं निगेटिव कभी अपने बच्चों से कोई बातें नहीं करती गाइस, सच बता रही हूँ, यकीन हो चाहे ना हो, मैं किसी को सफाई नहीं दे सकती और मेरा मेरा कोई कुछ कर नहीं लेगा कि हम सफाई दें किसी को। मैं कुछ ट्रेनिंग भी नहीं देती हूँ और लोग की तरह, ना तो इंक्वायरी करती हूँ, कुछ भी नहीं। बस हमको जो चीज़ सही लगता है, मैं यही बात अपने बच्चों से बोलती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारे पिता बाप हैं, उनको सही जो चीज़ लग रहा है, हमें जिस चीज़ से खुशी मिल रही है उसमें तुम खुश रहो। दूसरा क्या कहता है इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश है ना, तुम्हारे बारे में कुछ उनको नहीं परेशानी है ना, तो बस एंजॉय करो, खुश रहो, लाइफ अपना सेट करो, आगे बढ़ो बस। और दुनिया किस नज़र से देखती है, क्या बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी तो इतनी बड़ी थी तब से ही मतलब कुछ ना कुछ मैं इधर उधर से सुनती रही। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, जिसको जो कहना हो कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो कहने वालों का कोई मुंह नहीं रोका है ना। तो अभी चाय बनाई थी, पी ली, और 10 मिनट के लिए बच्चे मैसेज किए थे 10 मिनट में आ रहा हूँ, आ रही हूँ, आई नहीं, तो मैंने सोचा चाय बना के पी लेती हूँ। तो चाय बनाई, ग्लास में पी रही हूँ, ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं होगा। और मेरे घर शादी होगी तो होने लगेगी ना, तो कंटिन्यू होगा। अब हम मेरे दीदी की लड़की का भी देखा जा रहा है, एक दीदी की लड़की का तय हो गया है, और फिर मेरे घर पे 3 लड़की और हैं, उनका होगा, फिर भतीजे का होगा, सीरियल वाइज नंबर है। बस वही है कि बच्चे जो हो गए हैं तो उनका घर वर जो भी है सब अच्छा मिले, भगवान सब सुखी संपन्न बच्चे रहते हैं ना अपने अपने घरों में, तो बड़ी खुशी मिलती है, देख देख के बड़ी खुशी मिलती है। बच्चों अपने घर में खुश हो के रहें, और जो बहुआएं अपने घर को घर समझ के रहें, तब बड़ा सुकून मिलता है। मेरे घर में तो अभी इकलौती बहू हैं, आई हैं, दूसरी वाली को आने में अभी बहुत टाइम है। इस दीदी के बेटे की शादी होगी, दूसरी वाली बेटी को बहुत टाइम है अभी। तो वही है, सीरियल वाइज लगा है बस। क्या है देखते हैं, अब मेरा मन कर रहा है, बड़ी छोटी वाली बेटी 9th में गई ना,
तो अब क्लास बड़े हो गए हैं तो पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। अब हमको लग रहा है हम कहीं जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमको जाने का मैंने खाटू श्याम देखती हूँ कब किस दिन भी निकल जाऊँगी। अब जल्दी जल्दी जाऊँगी, कल जाऊँ परसों जाऊँ नरसों जाऊँ चली जाऊँगी, हम दोनों ही जाएंगे, अब कोई नहीं जाएगा। यही सब है। और हमको कुछ काम करना है, सोचा है मैंने, अभी नहीं बताऊंगी, करने के बाद बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बताऊंगी ना। क्योंकि हमको पिछले महीने में कुछ मार्च में इम्पॉर्टेंट काम करवाना था, मैंने नहीं बताया तो मेरा सक्सेस हो गया। और अभी भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी ना, तो वही है गाइस। बस अब रखते हैं, ज़्यादा ही हो गया, आप लोग भी घबरा जाओगे। तो मेरे अंदर जो भी है, मैं किसी से फ़ोन पे बातें नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग से अपने मन की बातें कर लेती हूँ। जिसको देखना हो देखे, नहीं देखना है तो नो प्रॉब्लम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।